हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करते हैं कॉमन कैडर की। कॉमन कैडर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, और जो अभी नए बच्चे जो ग्रुप डी में ज्वाइन हुए हैं उनको डीसी ऑफिस से कॉल क्यों आ रही है, उनको वहाँ पे क्या काम करना होगा। ठीक है। और उनको डिपार्टमेंट भाई जो उनका एक्चुअल डिपार्टमेंट है वो कब मिलेगा, और सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी और कितनी मिलेगी। और अब जैसे ग्रुप डी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो अब उनकी आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई वीडियो पूरी देखना ताकि आपको अच्छी समझ में आए। तो पहली बात करते हैं भाई कॉमन कैडर की हम। ठीक है, जो कॉमन कैडर है भाई, ये कॉमन कैडर है, इसकी बात करते हैं पहले। भाई जो ग्रुप डी और हरियाणा सरकार के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को कॉमन कर दिया है। यानी ग्रुप डी के जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, जैसे सरकार अलाउ करती है। सेकेंड चीज़, वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में भी जा सकते हैं भाई, जैसे भी उनकी ड्राइव ओपन होगी वैसे। तो ये तो है कॉमन कैडर का फ़ायदा कि आप जैसे मान लो कोई बंदा बेलदार लगता है, कोई बच्चा बेलदार लगता है और उसको बेलदार की पोस्ट जो है वर्क कल्चर पसंद नहीं आता, किसी और पोस्ट पे जाना चाहता है, तो सरकार उनको मौका देती है 1 2 2.5 साल के बाद कि आप अपनी पोस्ट और डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ आप अपना पोस्ट और डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो भाई। तो ये है कॉमन कैडर का मतलब। अब सेकेंडली बात करते हैं भाई डीसी ऑफिस से आपको कॉल क्यों आ रही है अभी। या तो भाई सबके पास कॉल आ चुकी है या कुछ बचे हैं तो उनके पास भी कॉल आ जाएगी भाई। मेन मकसद है भाई डीसी ऑफिस से कॉल आने का कि अभी आपको पता है इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं भाई। ठीक है, और इन लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे स्टाफ की जो है बहुत कमी होती है। तो सरकार क्या करती है, जो पूरा का पूरा जो कर्मचारी पूरे के पूरे डिपार्टमेंट हैं उन सबको इलेक्शन कमीशन के अंदर डेप्यूट करती है कि आप वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में काम करवाओ। परंतु अब की बार क्या है, अभी ग्रुप डी के जो बच्चे हैं, जो 8 या 10 हज़ार बच्चे अभी जो लगे हैं, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो सरकार ने उनको डेपुटेशन पे भेज दिया है कि इसमें डीसी ऑफिस में कि आप इनसे ग्रुप डी वाले बच्चों से भाई काम लो इलेक्शन का। तो इलेक्शन के काम को देखते हुए आपको वहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जा रहा है। ये आपका कोई फिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, आपको डेपुटेशन पे इलेक्शन तक वहाँ पे रहना होगा। अब सेकंड बात करते हैं कि भाई वहाँ पे आपको काम क्या करना होगा। देखो भाई वहाँ पे अलग अलग काम होते हैं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। जैसे अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को अटेंड करवाना होता है, या जो वोटर लिस्ट को है उनको प्रिपेयर करवाना होता है, या जो इलेक्शन की मशीनरी है उनको प्रिपेयर करना या उनकी क्लीनिंग करवाना होता है, या जो भी आप जिस भी ब्लॉक या एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस एडीसी ऑफिस जहाँ पे जाओगे तो वहाँ डिपेंड करता है आपके अफसर के ऊपर आपको क्या काम ले। तो वहाँ पे कोई भी काम ले सकता है, तो आपको वहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि मैं तो ये काम करना नहीं चाहता था, मुझे ये काम क्यों मिला है। तो वो आपका काम फिक्स नहीं है। तो सबसे पहली बात है, आपको वहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका ये काम है, या आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका वहाँ पे फिक्स नहीं है, तो आपका डिपार्टमेंट जब चेंज होएगा, सॉरी जब आपका डिपार्टमेंट, जब आपसे चॉइस मांगी जाएंगी तब आपका फिक्स डिपार्टमेंट होएगा। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंट आपको कब मिलेगा भाई। डिपार्टमेंट कब मिलेगा, देखो आपको पता है अभी जो सोशियो के मार्क्स की जो हियरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी उसका जजमेंट आना बाकी है। जैसे ही वहाँ पे आपका जजमेंट आएगा, जज साहब जजमेंट देंगे, तो उसके बाद आपके डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, तब आपको आपका फिक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई सैलरी कब और कितनी मिलेगी भाई। देखो सैलरी की बात जो करते हैं भाई, अभी सैलरी जो है ना भाई आपकी, जो अभी आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 के आसपास। इससे प्लस मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। यानी कि 25,500 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। ये मिलने कब शुरू होएगी भाई, आपकी ज्वाइनिंग है, आपको पता है भाई 9 या 10 मार्च के आसपास लगभग बच्चों की क्या है ज्वाइनिंग है भाई। ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल, तो आपकी जो सैलरी बनने का जो हक है वो 9 10 मार्च है, और 99% आपकी सैलरी है वो तभी से मिलेगी भाई, मार्च से आपकी सैलरी मिलनी शुरू होगी। हाँ, पर सरकार खेल कर सकती है भाई, बीजेपी आपको पता है, ये सरकार अगर कुछ खेल करना चाहे तो ये बोलेंगे कि अभी आपकी हाजिरी रिपोर्ट है ना, हमने मई में ली है, मई से आपकी सैलरी बनना शुरू होगी। आपकी हाजिरी रिपोर्ट वो बोलेंगे, हाजिरी रिपोर्ट हमने जो है वो आपकी मई में लेना शुरू किया है, क्योंकि अभी आपको डीसी ऑफिस भेजा गया, तो वहाँ पे आपकी हाजिरी रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट जाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि आपकी हमने अटेंडेंस रिपोर्ट है वो मई से शुरू हुई है, तो आपको हम सैलरी मई से देंगे। परंतु डरने की बात नहीं है, कोई ना कोई आपको बच्चा वहाँ पे ऐसा मिल जाएगा जो सरकार के अगेंस्ट केस कर देगा, और केस करने के बाद आप जीत जाओगे, तो आपको सैलरी जो है वो मार्च से मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग तो हो मार्च से है, और जो रूल के अकॉर्डिंग जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप अपनी अराइवल रिपोर्ट सबमिट करवाते हो, तब से आपको सैलरी मिलनी आपकी शुरू हो जाती है। तो ये भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं भाई सैलरी आपको मिलेगी कब, आपके हाथ में सैलरी है आएगी कब। देखो ये सैलरी आपकी आएगी भी आपको आपका फिक्स डिपार्टमेंट मिलने के बाद। जैसे आपका फिक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा, डिपार्टमेंट मिलने के बाद आपका एचआरएमएस डाटा पे, एचआरएमएस पे जो है आपका डाटा अपलोड होता है और आपका एनपीएस बनता है भाई। अभी तो आपको पता है जो ओल्ड पेंशन है नहीं, तो आपका एनपीएस क्रिएट होता है। जैसे ही आपका एनपीएस क्रिएट होगा 1 या 2 महीने के अंदर, यानी कि अगर मान लो आपका जैसे मई के अंदर, मई लास्ट तक अगर ये आपसे डिपार्टमेंट भरवा लेते हैं, जून के अंदर मान लो अगर आपको आपका फिक्स डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई लास्ट तक आपको जो है आपकी सैलरी मिल जाएगी। डरने की बात नहीं है, जो सैलरी आपको जो मिलेगी आपको कंप्लीटली मार्च अप्रैल मई जून इन सब की 3-4 महीनों की जो सैलरी है वो आपको एक साथ मिलेगी, यानी कि 4 महीनों की आपको सैलरी एक साथ मिलेगी। तो ये सैलरी जो लगभग आपको मिल जाएगी 1 लाख प्लस हो जाएगी भाई आपकी, ठीक है। यानी कि आपको 4 महीने की एक साथ में सैलरी मिल जाएगी। तो ये बात तो है भाई सैलरी की, आपको सैलरी कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ग्रुप डी में लगने के बाद आपको आगे क्या करना है। भाई हरियाणा सरकार के अंदर ग्रुप डी की सबसे बेहतरीन जॉब है अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो, ठीक है। ग्रुप डी में लगने के बाद आपको यही नहीं रहना है भाई, आपको आगे बढ़ना है। ये आपका ये है रोजी रोटी काम हो गया, आप अपने जो है सरवाइव कर सकते हो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना पैसा नहीं है। अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना तो आपको आगे तैयारी करनी, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर सभी पढ़े लिखे बच्चे आए हैं। ये तो है नहीं कोई 10th पास आउट है, सभी के सभी कॉलेज ग्रेजुएट सभी के सभी पास आउट हैं। तो आपको आगे तैयारी करनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बहुत होगा, टाइम भरपूर होगा, आप आगे पढ़ सकते हो। बहुत से डिपार्टमेंट और बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको बिल्कुल ना के बराबर काम है। वो जो पोस्ट हैं मैंने आपको प्लेलिस्ट में बना रखी है, प्लेलिस्ट आप जाओ वो देखो, वहाँ पे पोस्ट कौन सी पोस्ट अच्छी है, ताकि अगर आपको आप स्टडी करो तो आपके पास टाइम की कोई कमी ना रहे। उसके साथ साथ भाई आप क्या कर सकते हो, इसमें साइड बिजनेस भी कर सकते हो इस जॉब के साथ साथ, क्योंकि इसमें इतना बर्डन नहीं है, बिल्कुल मतलब मिनिमम सा बर्डन है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर आप आगे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई ये जो अभी जो आपके पास डीसी ऑफिस से जो कॉल आ रही है ना भाई, जो डीसी ऑफिस से आपके पास कॉल आ रही है, यहाँ पे आपको अपनी अराइवल रिपोर्ट सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है, आपको जाना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ये मेरा फिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं किसी को नहीं सोचना है। तो आपको यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है भाई। तो भी आशा करता हूँ मैंने कॉमन कैडर के रिगार्डिंग आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका ग्रुप डी के रिगार्डिंग किसी पोस्ट या किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम बचती है तो भाई आप है ना कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी जानना चाहो जान सकते हो भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। राम राम सभी को, धन्यवाद।